गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मानव में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, मानव में पोषण के विभिन्न भाग। मानव पाचन तंत्र के 5 मुख्य भाग होते हैं। पहला मुख, दूसरा ग्रासनली, तीसरा आमाशय, चौथा छोटी आंत और पांचवा बड़ी आंत। सबसे पहला है मुख। मुख से भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। भोजन को हम मुंह के द्वारा खाते हैं। मुख में 3 भाग हम मान सकते हैं। पहला है दांत। दांत भोजन को काटने का, चबाने का, टुकड़े करने का, पीसने का काम करते हैं। जीभ भोजन को उलटने, पलटने और मिक्स करने का काम करती है। लाला ग्रंथि है। चित्र में देखो, लाला ग्रंथि दिख रही है। लाला ग्रंथि है वो लार को स्रावित करती है। लार में एमिलेज होता है, एक एंजाइम जो मंड का पाचन करता है। लेकिन मंड का पाचन यहाँ पर पूर्ण नहीं होता, आंशिक होता है, आधा पाचन होता है। जो जीभ है वो लार को भोजन के साथ मिक्स करती है, जिससे कि उसका पाचन अच्छे तरीके से हो सके। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है, भोजन का पाचन मानव पाचन तंत्र में कहाँ से शुरू होता है? वेरी गुड, इसका आंसर है मुख से शुरू होता है। पाचन तंत्र का अगला भाग है ग्रासनली। जो ग्रासनली है, यहाँ पर कोई पाचन नहीं होता। ये सिंपल एक नली है जो क्या करती है, भोजन को मुख से आमाशय में पहुंचाती है। यहाँ पर कोई पाचन नहीं होता। तो प्रश्न आता है, पाचन तंत्र के कौन से भाग में कोई पाचन नहीं होता? क्या आंसर आएगा? ग्रासनली। तीसरा भाग है आमाशय। ग्रासनली भोजन को मुख से आमाशय में पहुंचा देती है। आमाशय एक थैलीनुमा बड़ा अंग होता है जो भोजन आने पर फैल जाता है। आमाशय में जठर रस होता है। जठर रस 3 रसों से मिलकर बना होता है। पहला है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यह 3 काम करता है। पहला, जीवाणुओं को मार देता है। दूसरा, भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है। और तीसरा, आमाशय की भित्ति को, आमाशय की भीतरी दीवारों को हानि पहुंचाता है। फिर आता है पेप्सिन। पेप्सिन 2 काम करता है, यानी कि 2 तरीके से हम देख सकते हैं। पहला कि यह केवल अम्लीय माध्यम में काम करता है। और पेप्सिन को अम्लीय माध्यम कौन देता है? बिल्कुल सही, हाइड्रोक्लोरिक एसिड देता है। पेप्सिन क्या करता है? भोजन में जो प्रोटीन है उसका पाचन कर देता है, लेकिन पूर्ण पाचन नहीं कर पाता। तो यहाँ पर भोजन का आंशिक पाचन हो जाता है। तीसरा है श्लेष्मा। श्लेष्मा सुरक्षा करता है, आमाशय की भीतरी दीवार की सुरक्षा करता है। किससे सुरक्षा करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। जो कई बार हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा बन जाता है तो वो आमाशय की दीवार को नुकसान पहुंचाने लगता है, उससे रक्षा करता है श्लेष्मा। पाचन तंत्र का अगला भाग है छोटी आंत। जो छोटी आंत है उसे क्षुधांत्र भी कहते हैं। जो छोटी आंत है, यह आंत है जिसकी चौड़ाई कम होती है, यह बहुत संकरी होती है, तो इसलिए इसे छोटी आंत कहते हैं। वैसे इसकी लंबाई 21 फीट के लगभग होती है। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। छोटी आंत 2 जगह से स्राव प्राप्त करती है, यकृत से और अग्नाशय से। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत में पित्तरस बनता है जो पित्ताशय में आके इकट्ठा हो जाता है। पित्तरस है जो वो वसा का इमल्सीकरण करता है। अभी तक हमने देखा था मंड का आंशिक पाचन हो चुका है, प्रोटीन का आंशिक पाचन हो चुका है। अब पाचन होता है वसा का, आंशिक पाचन।
तो पितरस क्या करता है, वसा का इमल्सीकरण कर देता है। इमल्सीकरण कहते हैं वसा का छोटी छोटी गोलियों में टूट जाना, वसा का छोटी छोटी गोलियों में टूट जाना। तो जो पितरस है वो वसा को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ देता है। उसके बाद है अग्नाशय। अग्नाशय से अग्नाशिक रस निकलते हैं, अग्नाशय से अग्नाशिक रस निकलते हैं। ये 3 होते हैं, पहला एमिलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। एमिलेज मंड को ग्लूकोज में बदल देता है और उसका पूर्ण पाचन हो जाता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदल देता है और उसका पूर्ण पाचन हो जाता है। लाइपेज वसा को वसीय अम्ल में बदल देता है और उसका पूर्ण पाचन हो जाता है। इस तरीके से छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। एक प्रश्न आता है, भोजन का पूर्ण पाचन कौन से भाग में होता है? हमारा आंसर रहेगा छोटी आंत। छोटी आंत में दीर्घ रोम होते हैं, उंगली जैसे परवर्ध होते हैं, कुछ संरचनाएं होती हैं जो पचे हुए भोजन का अवशोषण कर लेती हैं और उस भोजन को रक्त में पहुंचा देती हैं, जो पूरे शरीर में भोजन की आवश्यकता को पूरा करता है। अब जो भोजन अपाचित रह गया, जो पचा हुआ नहीं है, वो छोटी आंत से चला जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत, बृहदांत्र भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसकी चौड़ाई ज़्यादा है इसलिए इसको बड़ी आंत कहते हैं। वैसे इसकी लंबाई लगभग 5 फीट होती है। बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता क्योंकि पाचन पहले ही पूरा हो चुका है। बड़ी आंत में अतिरिक्त जल का अवशोषण हो जाता है। अपाचित भोजन में जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसका अवशोषण यहाँ पर हो जाता है, उसको सोख लेती है बड़ी आंत। इसके बाद जो अपाचित भोजन बचता है वो मलाशय में चला जाता है और मलाशय से उस अपाचित भोजन का निष्कासन शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है हमारा पाचन तंत्र कार्य करता है। थैंक यू।